दुनिया के दो सबसे बड़े दिग्गज आमने सामने हैं, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन। लेकिन अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। क्या अमेरिका की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी बोइंग अब खत्म होने की कगार पर है? और क्या ट्रंप की टैरिफ वॉर अमेरिका की खुद की अर्थव्यवस्था को बर्बादी की तरफ धकेल रही है? बीते कुछ सालों से अमेरिका और चीन के बीच चल रही आर्थिक लड़ाई अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। जब ट्रंप ने चीन पर भारी टैरिफ लगाए, तब उन्होंने सोचा कि इससे चीन झुक जाएगा। लेकिन चीन तो पीछे हटने को तैयार ही नहीं, बल्कि अब चीन खुद अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पर वॉर कर रहा है। चीन ने अपने सभी एयरलाइंस को साफ साफ आदेश दे दिया है, अब बोइंग के नए प्लेन नहीं खरीदने, न ही अमेरिकन पार्ट्स मंगवाने। यानी अब अमेरिका के प्लेन चीन की जमीन पर नहीं उतरेंगे और न ही अमेरिका उन प्लेनों की पेमेंट पाएगा। यह सिर्फ एक बायकॉट नहीं है, यह अमेरिका की रीढ़ की हड्डी पर सीधा वॉर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2018 में ही चीन बोइंग के लिए सबसे बड़ा कस्टमर था। हर चौथा प्लेन जो बोइंग ने बेचा वो चीन को गया। अब चीन अगर बोइंग से 9000 प्लेन लेने से मना कर दे तो कंपनी की कमर टूट जाएगी। इनमें से कई प्लेन अभी भी तैयार खड़े हैं, कुछ अमेरिका के सिएटल में तो कुछ चीन की फैक्ट्री में। लेकिन अब डील कैंसिल होने के बाद उनका क्या होगा? और अगर डील कैंसिल होती है तो बोइंग को प्लेनों की पेमेंट नहीं मिलेगी, उल्टा लॉस उठाना पड़ेगा। बोइंग केवल एक एयरक्राफ्ट कंपनी नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रीढ़ है। इससे जुड़े हुए हैं हजारों छोटे बड़े सप्लायर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और आम कर्मचारी, जिनकी रोजी रोटी बोइंग से जुड़ी हुई है। लेकिन चीन के इस बायकॉट ने पूरे सप्लाई चेन पर गहरा असर डाल दिया है। बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। इसके लगभग 60% पार्ट्स अमेरिका के बाहर से आते हैं। जापान, इटली, ब्रिटेन जैसे देशों से ये कल पुर्जे मंगवाए जाते हैं। लेकिन ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से अब इन पार्ट्स पर 10% से 15% तक अतिरिक्त टैक्स देना पड़ रहा है। इसका सीधा असर बोइंग की लागत पर पड़ा है। एक एक ड्रीमलाइनर प्लेन पर अब लगभग $9 मिलियन का एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है। इस बढ़ती लागत, घटती डिमांड और चीन जैसे बड़े ग्राहक का हाथ खींच लेना, ये सब मिलकर अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। अब जरा सोचिए, चीन ने केवल अमेरिका की बोइंग को किनारे नहीं किया, बल्कि इस कदम के जरिए उसने एक और बड़ी रणनीति को अंजाम दिया है। उसने इस पूरे खेल में यूरोप को भी शामिल कर लिया है और अब चीन की नजर है अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी एयरबस पर। एयरबस, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है, अब चीन का नया पसंदीदा पार्टनर बनता जा रहा है। मतलब साफ है, बोइंग के हाथ से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स निकलकर अब एयरबस की झोली में जा सकते हैं। चीन ने न सिर्फ अमेरिका को पीछे छोड़ा है, बल्कि अब यूरोप को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब यहीं नहीं रुकता। चीन अपनी घरेलू कंपनी कॉमैक को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है, ताकि भविष्य में उसे विदेशी कंपनियों की जरूरत ही ना पड़े। यानी एक तरफ एयरबस को आज का फायदा और दूसरी ओर कॉमैक को कल की तैयारी। लेकिन सबसे बड़ी चाल तो यह है डॉलर को कमजोर करना। अब चीन और यूरोप के बीच जो व्यापार होगा वह डॉलर में नहीं, बल्कि युआन या यूरो में होगा। यह एक सीधा संकेत है कि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की पकड़ कमजोर पड़ने लगी है। और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ बोइंग का झटका नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की आर्थिक सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यूएई को अपने सामान एक्सपोर्ट करने के लिए बाजार चाहिए और चीन ये बाजार बन सकता है। अगर अमेरिका यूरोप पर 20% टैरिफ लगा दे तो वहां की इंडस्ट्री बर्बाद हो सकती है। अब चीन ने एयरबस के साथ एक मजबूत साझेदारी स्थापित की है। वह इस डील के माध्यम से न केवल यूरोप को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहा है, बल्कि अमेरिकी प्रभाव को भी कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। एयरबस को मिलने वाले इस बड़े समर्थन के बदले चीन की रणनीति है कि यूरोप को अमेरिका के खिलाफ खड़ा किया जाए। यह कदम यूरोप को एक नया आर्थिक रास्ता दिखा सकता है और अमेरिका की वैश्विक स्थिति पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। चीन का यह कदम सिर्फ व्यापारिक नफा नुकसान से कहीं ज्यादा है।
यह एक विशाल भू राजनीतिक खेल का हिस्सा बनता जा रहा है। अब सोचिए, बोइंग को, जो कभी अमेरिका की ताकत, तकनीकी कौशल और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक था, आज उसकी हालत कितनी खराब हो चुकी है। कभी दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला यह दिग्गज आज लगातार गिरते स्टॉक के साथ संघर्ष कर रहा है। एक समय था जब बोइंग के बारे में सिर्फ यही बात होती थी कि यह अमेरिका की उत्पादन क्षमता और नवाचार का जीता जागता उदाहरण है। आज वही बोइंग एक संकट से जूझ रहा है और इसके स्टॉक की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं। इसके साथ ही एयरलाइंस अपनी डिलीवरी में देरी कर रही हैं, जिससे कई उड़ानों की योजना प्रभावित हो रही है। इस स्थिति ने निवेशकों को भी घबराहट में डाल दिया है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनकी पूंजी खतरे में पड़ रही है। अमेरिका, जो कभी दुनिया की सबसे मजबूत सप्लाई चेन का हकदार था, आज वही खुद सप्लाई चेन की मार झेल रहा है। वह सप्लाई चेन जो उसे अपने उत्पादों और सेवाओं को दुनिया भर में पहुंचाने की ताकत देती थी, अब उसी पर संकट मंडरा रहा है। आज मिडवेस्ट के शहरों में बेरोजगारी की दीवार खड़ी हो रही है। वो शहर जहां कभी फैक्ट्रियां और रोजगार का बयार बहता था, अब वहां खामोशी है। कारखाने बंद हो रहे हैं, कामकाजी लोगों की पगार घट रही है और जो उम्मीदें जगी थीं, वो धुंधली होती जा रही हैं। चीन ने धीरे धीरे और चुपचाप अपनी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। पहले उसने सोयाबीन पर हमला किया, जिससे अमेरिका के किसानों की हालत बिगड़ गई। सोयाबीन, जो कभी अमेरिका का एक बड़ा निर्यात था, अब चीन की नीतियों के कारण किसानों के लिए घाटे का सौदा बन चुका है। फिर चीन ने नेचुरल गैस को निशाना बनाया, जिससे अमेरिका की ऊर्जा सेक्टर को जबरदस्त झटका लगा। एलएनजी, जो अमेरिका का अहम निर्यात था, अब चीन के फैसले से भारी नुकसान में है। अमेरिका के ऊर्जा उद्योग के लिए यह एक बड़ा संकट बन गया है, क्योंकि चीन का यह कदम बाजार की स्थिरता को हिला सकता है। अब चीन सीधे मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस सेक्टर्स में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये वो सेक्टर हैं जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। एयरक्राफ्ट निर्माण जैसे बड़े उद्योग, जो लाखों लोगों की आजीविका से जुड़े हुए हैं, अब चीन की रणनीति के कारण संकट में हैं। चीन ने अपनी चालों से एक नया खेल शुरू किया है। वो अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज पर हमला करके उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, और यही उसकी बड़ी चाल है। यह सिर्फ व्यापार युद्ध नहीं, बल्कि अमेरिका के समग्र आर्थिक मॉडल को चुनौती देने का एक तरीका है। यह सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं है, ये एक इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन है, जिसमें चीन एक एक करके अमेरिका की आर्थिक धमनियों को दबा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब हो रहा है डॉलर के बिना। और यहीं उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अपनी ही बनाई टैरिफ वॉर की जाल में फंस गया है? क्या यह वही अमेरिका है जो डॉलर के दम पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता था? अब हालात ये हैं कि ट्रेड युआन और यूरो में हो रहा है, डॉलर के बिना। यह एक शुरुआत है डॉलर के ग्लोबल डोमिनेशन के पतन की। और अगर डॉलर गिरता है तो सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं, बल्कि उसकी ग्लोबल पावर की नींव हिल जाएगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बोइंग की नहीं है, यह अमेरिका की सुपर पावर स्टेटस के धीरे धीरे खत्म होने की शुरुआत है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।